नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा को देखते हुए यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। हमने मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लिए हुए हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से एक दो प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर फंसेंगे साथियों। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताजनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इजी प्रश्न है। ताजनगरी यानी कि ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरा में है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ताजनगरी कहा जाता है आगरा शहर को। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछे गए, मल्टीपल टाइम, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, मुरादाबाद जिले को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ के निकट सीतापुर सटा हुआ जिला है जो है लखनऊ से, वहां पे नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है। ठीक है, सीतापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गुरु गोरखनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। ठीक है ना, गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, इसको जो है अमौसी एयरपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। यह कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह एयरपोर्ट स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थित है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा, लखनऊ में होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा अयोध्या में स्थित है। ठीक है ना, RML यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, अयोध्या में स्थित है। ठीक है ना, पहले फैजाबाद था लेकिन उसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया, तो अयोध्या में स्थित है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर अस्पताल की बात करेगा तो लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कलिंजर किला किस जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो कलिंजर किला पूछे आपसे या फिर कलिंजर का मेला पूछे, तो दोनों ध्यान रखिएगा बांदा में है। ठीक है ना, कहाँ पे, बांदा में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंजर किला कहाँ पे स्थित है, बांदा में स्थित है। कलिंजर मेला भी जो है बांदा में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोहेलखंड विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रोहेलखंड विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, बरेली में स्थित है। ऑप्शन सी साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरेली। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कानपुर। ठीक है ना, कानपुर में जो है चमड़े की ज्यादा फैक्ट्रियां व चमड़े का ज्यादा काम किया जाता है, इसलिए चर्म नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, कानपुर शहर को जाना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है, किस जिले में, तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन था, गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यह क्वेश्चन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश की, संपूर्ण भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ध्यान रखिएगा सुचेता कृपलानी जी। ठीक है ना, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की ने सभी, संपूर्ण भारत के सभी राज्यों की जो थी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी राज्यों में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा 403 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साथियों कुल टोटल 403 विधानसभा सीटें हैं, 100 जो है विधान परिषद की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 जो है वो किसकी है, राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है ना, आनंदीबेन पटेल जी जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, तराई क्षेत्र में हालांकि कई जिले आते हैं लेकिन मेनली इस ऑप्शन के हिसाब से जो है कौन सा जिला तराई क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा पीलीभीत जिला जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कानपुर शहर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? ठीक है ना, कुशीनगर में जो है किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म, क्योंकि जो है कुशीनारा में ही बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में हनुमानगढ़ी मंदिर किस शहर में स्थित है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हनुमानगढ़ी कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, अयोध्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है ना, सोनभद्र जिले में जो है साथियों बेलन घाटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। विंध्याचल मंदिर जो है विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विंध्याचल मंदिर पड़ता है मिर्जापुर जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट किस जिले में स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट किस जिले में स्थित है? मथुरा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में परशुराम मंदिर स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, परशुराम मंदिर कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? तो आंवले के लिए फेमस है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ओडीओपी में जो है आंवला जो है प्रतापगढ़ से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? यह भी ध्यान रखिएगा, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, हालांकि यह पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, हालांकि अब यह जो है नैनीताल में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है ना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? नैनीताल में है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा गया, यूपी पेट के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। भीतरगांव मंदिर कहाँ पे स्थित है? कानपुर शहर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृष्ण जन्मभूमि स्थित है? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, मथुरा में जो है कृष्ण जन्मभूमि स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? ठीक है, तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो जहाँ पे लोग तीर्थ करने जाते हैं, महाकुंभ स्नान करने जाते हैं, प्रयागराज को। ठीक है ना, इसका पूरा नाम इलाहाबाद है, प्रयागराज को जो है तीर्थों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, टोटल एरिया कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किसने संभाला था? इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री का स्पेशली, तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जिसमें बरेली से प्रशासन किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है, खान बहादुर खान ने किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सम्मेलन, जिसे लखनऊ समझौता के भी नाम से जाना जाता है, यह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, 1916 में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सम्मेलन जो है हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के सभी राज्यपालों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के जितने भी स्टेट है वहां के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? ठीक है ना, कौन से शहर में जो है कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद में। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोजाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? बताना है। ठीक है ना, कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है ये गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी तराई क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश ये गन्ना उत्पादन के लिए, ठीक है, सही क्षेत्र है। बाकी दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 1994 में। ठीक है ना, 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम को पारित किया गया था दोस्तों।
अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है ना, लगातार सबसे लंबे समय तक कौन रहे, यहाँ पे होना चाहिए था, ज़्यादा सही होता हुआ प्रश्न। तो सबसे लंबे समय तक लगातार कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है, जो कि वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं सिंस 2017, ठीक है, 2017 से है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? साथियों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। राज्य के राज्यपाल, ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल अगर चाहे तो वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजकीय चिन्ह जो सिंह स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा राजकीय चिन्ह है जिसमें अशोक स्तंभ जो सिंह स्तंभ है, 4 सिंह दिए हुए हैं, वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ या अशोक स्तंभ से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के लिए प्रमुख थे? ठीक है ना, गुप्ता काल में जो है कौन से नगर थे जो व्यवसाय, शिक्षा और कला के लिए प्रमुख थे? ध्यान रखिएगा, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, ठीक है ना, मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हमने बताया 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से, ठीक है ना, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पश्चिमी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? ठीक है ना, तो काकोरी जो है लखनऊ के निकट पड़ता है, यस जो है, तो यह काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था ना, इसे काकोरी हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, और काकोरी एक्शन डे के नाम से सरकार ने उसका नाम बदल के हत्याकांड का एक्शन डे कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह घटना 1925 में घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में छोलिया नृत्य किस जाति से प्रचलित है? ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोलिया नृत्य सबसे पहले कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और राजपूत जाति योग, ठीक है ना, राजपूत जाति के द्वारा जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है छोलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि गोरखपुर वाले इलाके जो है, गोरखपुर, गाजीपुर, ये सब इलाके जो है, यहाँ से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, टोटल 22% जो है भूमि वो कृषि योग्य है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, टोटल 22%, 22%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, काली और लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, काली और लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित है साथियों? ध्यान रखिएगा, सारनाथ में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आम की काफी प्रजातियां हैं, ठीक है, चौसा, सफेदा, दशहरी, लंगड़ा, मलिहाबादी। तो ध्यान रखिएगा, दशहरी जो है आम की प्रजाति जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, ठीक है, दशहरी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग जो है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, हथकरघा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध की बात करें साथियों तो कौन सा बांध हो जाएगा? रामगंगा बांध, ठीक है, रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पे स्थित है? ग्रेटर नोएडा में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है, मेरठ में जो है नौचंदी मेला लगता है। अगला प्रश्न है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला तो नौचंदी मेला हो जाएगा जो कि मेरठ में लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, कुंभ के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कोई सबसे बड़ा मेला है तो वह नौचंदी मेला है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, तो ध्यान रखिएगा यह उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग कहाँ पे हैं? ठीक है ना, सबसे अधिक जो लघु उद्योग है वो कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा,
आगरा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था? इलाहाबाद, ठीक है ना, यानी कि अब प्रयागराज उसका नाम हो गया, तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है वह उत्तर प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, किसान मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सन 2002 में हुई थी, ठीक है ना, 2002 में जो है किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, लीडर के प्रकाशक कौन थे? ठीक है, लीडर एक पत्रिका है, इसके प्रकाशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी जो थे लीडर पत्रिका के प्रकाशक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है कौशाम्बी जिला जो है वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों जो है धर्मों के लिए माना जाता है, वहाँ पे मान्यताएं हैं, तो ये दोनों धर्मों के तीर्थ स्थल यहाँ पे स्थित है, ठीक है, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यूपी में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यह भी लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। आगे बढ़ते हैं, डोम राजा का महल कहाँ पे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है परीक्षाओं में। डोम राजा, ऐसे ही अटपटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। डोम राजा का महल कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो उत्तर प्रदेश वर्तमान में है यह कब मिला? ठीक है, ध्यान रखिएगा 1950 को, ठीक है, 1950 से जो है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश चल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है ना, तो एक लोक नृत्य है जिसका नाम राहुला है, ठीक है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कांच के लिए, ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए, कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। अगला प्रश्न है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस नगर में स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो है केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, ठीक है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? हिंदी है, उर्दू है, अवधी है, ब्रज है और भोजपुरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा बारहसिंघा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है ना। बाघ जो हो जाएगा या भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा टाइगर, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछे तो बारहसिंघा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा अशोक का वृक्ष, ठीक है। अगर भारत का आपसे पूछे तो हो जाएगा बरगद का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का अशोक का हो जाएगा और राष्ट्र का राष्ट्रीय जो होगा बरगद का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू जी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और यह देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ठीक है ना, राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और तीर धनुष, ठीक है ना, यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे आप देखते होंगे सर्कल बना रहता है, वहाँ पे तीर धनुष रहता है, ठीक है, और दोनों साइड ऐसे मछलियाँ बनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह तो ऐसा रहता है, ठीक है, मछली और तीर धनुष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है या फिर पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, हमने आपको बताया था, रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को, ठीक है ना, अयोध्या को जो है साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, साकेत नगरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? ठीक है, चाकुओं को आपने अक्सर सुना होगा कि रामपुरी चाकू है, रामपुरी चाकू, तो रामपुर को जो है चाकुओं का शहर कहा जाता है, ठीक है, रामपुर को। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बीएचयू से भी पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडियन वेटरनरी
रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? बरेली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरेली। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाले मेले का क्या नाम है? ठीक है, तो कंस मेला जो है ज़्यादा फेमस है फतेहपुर सीकरी और मथुरा में, ठीक है, कंस मेला। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का प्रथम उद्देश्य जो था उपदेश सारनाथ में दिया गया था, ठीक है, सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1833 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1833 में। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुलंदशहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब किया गया था? ध्यान रखिएगा 1837 में साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी कहा जाता है? अभी अभी हमने बताया अयोध्या को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, साकेत नगरी को अयोध्या को कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? यह भी प्रश्न रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा, रामपुर को कहा जाता है, ठीक है, रामपुर को। आगे बढ़ते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? बरेली में स्थित है, हमने आपको बताया, ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगने वाला मेला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है? कंस मेला, ठीक है ना, कंस मेला जो है मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे दिया था? तो कहाँ पे दिया था साथियों? सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में धामपुर चीनी मिल स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में धामपुर चीनी मिल स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बिजनौर में स्थित है, ठीक है, बिजनौर में जो है धामपुर चीनी मिल स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला किला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा किला जो है वह ताला किला के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा चुनार का किला, ठीक है ना, चुनार का किला जो कि मिर्जापुर पड़ता है, यह ताला किला के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कन्नौज को जाना जाता है साथियों, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज को जो है परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक केंद्र कौन सा है? ठीक है ना, सबसे बड़ा चीनी उत्पादक केंद्र की बात करें तो लखीमपुर खीरी है साथियों, ठीक है, लखीमपुर खीरी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला देवी मेला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देवी पाटन का मेला, ठीक है ना, देवी पाटन का मेला जो है यह देवी मेला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में स्थित है, ठीक है ना, सोनभद्र में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट भी आई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? ठीक है ना, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, यह तीनों कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है ना, बौद्ध परिपथ का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, यह तीनों थे, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो थे बौद्ध परिपथ के प्रमुख केंद्र रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इकाना स्टेडियम साथियों, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है। ग्रीन पार्क की बात करें तो यह कानपुर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान किस जिले में स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान किस जिले में स्थित है? मेरठ जिले में स्थित है, यूपी के मेरठ जिले में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था, पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को जाना जाता है, मुरादाबाद को। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ठीक है, झांसी से जो है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो है नेतृत्व किया था, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ठीक है ना, तो अवध के अंतिम नवाब कौन से? साथियों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है परीक्षाओं में। वाजिद अली शाह। ठीक है ना, वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खान को दी गई थी। ठीक है, जो कि 1925 में हुआ था। हमने आपको बताया काकोरी ट्रेन एक्शन डे जो है 1925 में हुआ था, जिसमें जो है इन लोगों ने मिलकर ट्रेन लूट ली थी। तो अशफाक उल्ला खान जो थे वह इनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी गार्डन किस क्रांतिकारी स्थल का हिस्सा है? ठीक है, तो कंपनी गार्डन किस क्रांतिकारी हिस्सा है? 1857 की क्रांति का। ठीक है, जो कि मेरठ में स्थित है। ठीक है, कंपनी गार्डन। अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किसने किया था? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा लखनिया दरी जलप्रपात। ठीक है, लखनिया दरी जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? केन नदी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा असमोद चोटी। ठीक है ना, अमसोद चोटी माफ कीजिएगा, अमसोद चोटी जो है यह सोनभद्र जिले में पड़ती है। यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंचा पर्वत है अमसोद चोटी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य बरसाना में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो लठमार होली कहाँ पे प्रसिद्ध है? बरसाना में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा स्पेशली पूर्वांचल में प्रमुख है बिरहा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरहा जो है यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक संगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामनगर की रामलीला किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो रामनगर की रामलीला किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के बारे में नाम से किसे जाना जाता है? तो वाराणसी को जाना जाता है, बनारस को जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दशहरा महोत्सव किस जिले में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो दशहरा महोत्सव साथियों किस जिले में प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 120, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो ध्यान रखिएगा किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? यूपी में गेहूं का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा चीनी उद्योग जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, चीनी उद्योग। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।